हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में सैलानियों को 40% छूट के साथ हिमाचली धाम का स्वाद भी मिलेगा। सैलानियों को लुभाने की कवायद के चलते हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने किया है यह ऐलान। गाड़ी के VIP नंबरों के हिमाचली भी दीवाने 0001 सीरीज के 2 नंबरों की ऑक्शन में ही सरकार ने 21.50 लाख की कमाई कर ली। शिमला के ठियोग RLA रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग का नंबर 12.50 लाख में, जबकि श्री नैना देवी के स्वारघाट RLA का नंबर 9 लाख में बिका। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में इस बार कुल्लू से पहुंचे देवता अनंत बालूनाग भक्तों के बीच बने हैं आकर्षण का केंद्र। रोजाना इनके दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। हिमाचल में लोकसभा चुनाव के लिए 2 मुख्य दलों भाजपा कांग्रेस के अलावा राज्य निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां कर है दी तेज। प्रदेश की 4 सीटों के प्रत्याशियों को फाइनल करने की माथापच्ची जारी। अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि पर्व 2024 में रियासतों से चले आ रहे देव समागम में रानियों से सखी प्रेम को नरोल देवियां इस बार भी रही हैं निभा, मगर इस बार 4 ही नरोल देवियां इस परंपरा को निभाने के लिए हैं आई। 2 देवियां इस बार नहीं आई हैं किसी कारणवश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंडी जिला के टेहरा में किया PNB शाखा का उद्घाटन। इसके अलावा उन्होंने नशा मुक्त सुरक्षा युक्त के तहत आयोजित बाइक रैली में भी लिया भाग। HRTC की 40 बसों में आज से UPI डेबिट कार्ड से दे सकेंगे किराया। HRTC ने लोकल डिपो को 25 मार्च तक कैशलेस भुगतान करने का रखा लक्ष्य। शिमला में 235 बसों और टैक्सियों में मिलेगी ई-टिकटिंग मशीनों की सुविधा। भारी बर्फबारी के चलते 11 दिनों से बंद मनाली केलंग मार्ग को किया जा रहा बहाल। BRO के 94 RCC के जवान और कामगार बर्फ हटाने के कार्य में युद्ध स्तर पर जुटे। चंबा जिले में भरमौर पठानकोट हाईवे पर हड़सर से आगे दराटी पुल के पास एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर 25 मीटर नीचे गिरी खाई में। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। शिमला संसदीय सीट से मौजूदा सांसद भाजपा के सुरेश कश्यप ने कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल को 3 लाख से ज्यादा वोटों से किया था पराजित। कश्यप का दावा है कि उन्होंने संसदीय क्षेत्र में 15,000 करोड़ के काम है करवाए। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले कई भागों में मौसम फिर बिगड़ा। लाहौल स्पीति जिले के ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में सोमवार सुबह हुई बर्फबारी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज ऊंचाई वाले कुछ भागों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया। हिमाचल के मंडी संसदीय क्षेत्र में वर्ष 1952 से 2021 तक हुए 19 चुनावों में 13 बार राजघरानों के प्रत्याशियों ने दर्ज की है जीत। इस सीट पर अभी तक 14 बार कांग्रेस, 5 बार भाजपा और 1 बार जनता पार्टी के प्रत्याशी की हुई है जीत। सांसद प्रतिभा सिंह सोमवार सुबह पहुंची मंडी। उन्होंने सुबह ही अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में की शिरकत। इस दौरान उन्होंने देवी देवताओं के दर्शन कर लिया उनका आशीर्वाद। वहीं देवताओं के कारकारिंदों और देवनुओं से भी उनका हाल पूछा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पूर्व छात्र संघ के 1990 से 2000 बैच के विद्यार्थियों के लिए छात्र मैत्री मिलन 2024 का करेगा आयोजन। इस समारोह में 7 और 8 जून को 1000 से अधिक पूर्व छात्र जुटेंगे। हिमाचल प्रदेश में मकड़ी की तरह एक नई प्रजाति मिली। वैज्ञानिक अब इस पर कर रहे हैं शोध। शूलिनी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हिमरी और ननखड़ी के जंगलों में इस नई प्रजाति को ढूंढ निकाला। यह प्रजाति केवल शिमला जिले में ही गई है पाई। कुल्लू में आयोजित स्नो मैराथन में भारतीय सेना का रहा वर्चस्व। शाबिर हुसैन ने जीता फुल मैराथन का खिताब। जिला ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व विधायक सतपाल रायजादा। अधिकारियों को दिए मरीजों को बेहतरीन सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश। लाहौल स्पीति में जनजीवन को पटरी पर लाने के प्रयास जारी। BRO ने लोड से कमरिंग सड़क को किया बहाल। जिला सिरमौर के नाहन के 2 युवकों का हुआ राष्ट्रीय स्तर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के लिए चयन। क्षेत्र वासियों में खुशी की लहर। मुख्यमंत्री करीब 2 बजे पहुंचे चुवाड़ी के चौगान। इस दौरान लोगों ने पूरे उत्साह के साथ मुख्यमंत्री का किया स्वागत। वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। हमीरपुर जिले में स्वास्थ्य खंड टौणी देवी के तहत 5 से अधिक गांव के लोग उल्टी दस्त की चपेट में। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों का आंकड़ा 300 से पार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भटियात विधानसभा क्षेत्र में लगभग 75 करोड़ के विकासात्मक कार्यों का किया उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने भटियात क्षेत्र के सरना, सलोह, चुलारी और तहसील भटियात के साथ लगते गाँव के लिए उठाऊ जल आपूर्ति योजना और अपर व लोअर वडिंगी की उठाऊ जल आपूर्ति योजना का किया लोकार्पण। स्वा वुमेन फेडरेशन ऊना के बैनर तले सोमवार को स्थानीय DRDA भवन में हुआ वार्षिक छात्रवृत्ति समारोह। इस दौरान बतौर मुख्यातिथि उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने की शिरकत। कार्यक्रम में 2 दिवसीय एक्सपोजर विजिट ऑफ IDP किसान डेलीगेट कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को ऊना में क्षेत्रवासियों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सबसे बड़ी सौगात पंडोगा को त्यूड़ी से जोड़ने वाले 560 मीटर लंबे पुल का किया शुभारंभ। इस पर करीब 51 करोड़ रुपए की लागत होगी खर्च। नशे की रोकथाम पर सख्त। सिरमौर प्रशासन। दवा विक्रेताओं की दुकानों पर निगरानी रखने के जारी किए गए हैं सख्त निर्देश। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से किया कीरतपुर से नेरचौक तक करीब 70 किलोमीटर लंबे 4 लेन का उद्घाटन। लोगों को मिली सौगात।
खरीदारों की राह देख रहे चुराह क्षेत्र की 45 नर्सरियों में तैयार किए गए सेब के पौधे। सनवाल पंचायत में लाखों की गड़बड़ी के बाद प्रशासन ने दिए उद्यान विभाग से पौधे खरीदने के निर्देश। नेशनल हाईवे 3 को कुल्लू और मनाली के बीच किया जाएगा चकाचक। कुल्लू से लेकर मनाली तक 40 किलोमीटर के इस पैच में NHAI की ओर से सड़क को जाएगा सुधारा। उत्तराखंड के ओली में हुई राष्ट्रीय ओपन स्कीइंग व स्की माउंटेनियरिंग प्रतियोगिता में लाहौल स्पीति की बेटी प्रकृति ठाकुर ने किया शानदार प्रदर्शन है। उन्होंने सलालम में गोल्ड व स्नो बोर्ड में सिल्वर मेडल पदक है जीता। कुल्लू जिले में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत किसानों को जीरो बजट खेती के लिए किया जा रहा है प्रेरित। किसान भी रसायन युक्त खेती से किनारा कर प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। इससे प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ रहा है। साल 2023 से 24 में 1800 किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया। पाइए अपने बच्चों के लिए कम फीस में ज्यादा सुविधाएं। पैराडाइज पब्लिक स्कूल गुटकर मंडी हिमाचल प्रदेश।